हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू न्यू होराइजन एकेडमी। आई एम योगेश। तो स्टूडेंट्स, आज फिर से मैं आप सभी के लिए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जो कि है पेरीमीटर एंड एरिया। जैसा कि हम सभी को पता ही है, पेरीमीटर एंड एरिया का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है मैथमेटिक्स में। और स्पेशली जब हम बात करते हैं ज्योमेट्री पोर्शन की, तो ज्योमेट्री में तो इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ही। और सभी क्लासेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी को वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है और अच्छे से सीखना है जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, और आपको बहुत अच्छे से उसे लर्न भी करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरीमीटर एंड एरिया क्या होता है। पहले तो स्टूडेंट्स के माइंड में यही कंफ्यूजन होता है कि एरिया कहाँ पर यूज करें फॉर्मूला, और पेरीमीटर कहाँ पर यूज करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं पेरीमीटर किसे बोलते हैं और एरिया किसे बोलते हैं। तो एक चीज सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में रखिए कि जब हम पेरीमीटर और एरिया की बात कर रहे होते हैं, तो 2D शेप्स का ही हम पेरीमीटर और एरिया लेते हैं। मीन्स समझते हैं। तो 2D शेप्स क्या होंगी। 2D शेप में आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, आपका ट्राइंगल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, ट्रपेजियम हो सकता है। इस तरह से जो भी ऐसी शेप होती हैं जो फ्लैट सरफेस होते हैं। मीन्स फ्लैट मीन्स इसमें डायमेंशन तो है, इसमें साइड्स होंगी, लेंथ ब्रेथ होगी, डायमेंशन तो है, बट इसमें हाइट नहीं है। तो 2D शेप और 3D शेप में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि 2D शेप्स में हमारी हाइट नहीं होती। मीन्स ये फ्लैट सरफेसेस होती हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज क्लियर होगी कि हमें जो है पेरीमीटर और एरिया हम 2 डायमेंशनल शेप्स का ही निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं पेरीमीटर एंड एरिया होता क्या है। तो बहुत केयरफुली आप लोग सुनिए। अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ABCD एक फील्ड है, खेत है राम का, और इसका हमें एरिया फाइंड करना है। मींस एरिया का मतलब क्या हुआ कि जितना भी इसके पास में ये फील्ड है, उसने कितने पोर्शन को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जो अंदर अंदर का पोर्शन होगा, ये जो भी इसकी बाउंड्री है उसके अंदर का जो भी ये पोर्शन आपको दिख रहा है, तो इसे बोला जाता है एरिया। ये है एरिया। और अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर क्या होता है। सिंपल पेरीमीटर अगर हम बोले सिंपल लैंग्वेज में, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम। तो स्टूडेंट्स, अगर हम मान लेते हैं राम को एक फेंसिंग करनी है, बाड़ लगानी है तार से इसमें चारों तरफ, तो वो बाड़ कहां पर लगाएगा, तार कहां लगाएगा, बाउंड्री में। ये साइड में लगाएगा, इस साइड में लगाएगा, इस साइड में लगाएगा, और इस साइड में लगाएगा। मींस सभी साइड का जो सम होगा, उतना ही तो वायर उसे खरीदना होगा। तो सिंपल अगर हम पेरीमीटर की बात करेंगे, तो पेरीमीटर ये आउटर बाउंड्री को ही बोला जाता है पेरीमीटर। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये चीज तो समझ आई होगी कि हम एरिया किसे बोलते हैं और पेरीमीटर किसे बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही रखा है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में ही देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल जैसा हमें पता ही है, रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, और जो ये साइड होती हैं इन्हें हम लेंथ बोल देते हैं, और शॉर्ट में हम एल बोल देंगे इसे। तो इसके अपोजिट साइड ये भी लेंथ ही होती है, और ये भी हम एल बोल देंगे इसे, ठीक है। और फिर ये साइड जो होती है, ये आपकी होती है ब्रेथ, ब्रेथ, और शॉर्ट में हम इसे बी बोल देते हैं। और इसके अपोजिट साइड ये भी ब्रेथ होगी, बी। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल्स होते हैं इसमें आपके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। मीन्स लेंथ और लेंथ बराबर होंगे, और ब्रेथ एंड ब्रेथ इक्वल होंगी। तो अगर हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल का मतलब भी यही होता है। सिंगल कट हमने इसमें लगाया, सिंगल कट इसमें लगाया, मीन्स दिस इक्वल टू दिस, एंड इसमें डबल कट लगाया तो दिस इक्वल टू दिस। तो अब हम बात करते हैं इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर आप लोगों को समझ आ गया, पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड,
तो पेरीमीटर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो हमारा फिगर है ये है रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, केयरफुली सुनिए आप। पेरीमीटर, अब पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है सिंपल आपको लर्न करना है, टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ आपको लिखना है और इसे लर्न करना है। तो अब हमने इससे लॉजिकली समझते हैं थोड़ा सा कि लेंथ प्लस ब्रेथ हमने क्यों लिखा। तो अगर हम इस रेक्टेंगल को देखें तो इसमें लेंथ कितनी है, टू लेंथ, एंड टू ही ब्रेथ है। तो हमने क्या करना है, टू ब्रैकेट के बाद लिखा टू लेंथ प्लस टू ब्रेथ। इस तरह से आप इसे लर्न करेंगे बहुत अच्छे से, और इसी चीज को आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। सिंपली आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, टू ब्रैकेट में एल प्लस बी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, नाउ एरिया, एरिया सिंपल आपको लर्न करना है लेंथ इनटू ब्रेथ। जब हम लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर देंगे तो ये अंदर का पोर्शन जो एरिया होगा ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने लिखना है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर हम शॉर्ट में बोले तो शॉर्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप एल इंटू बी भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर हम जब बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर की जो यूनिट होगी, यूनिट आपकी किस में होगी वो भी आप बहुत केयरफुली देखेंगे। पेरीमीटर या तो आपका सेंटीमीटर में होगा या आपका मीटर में होगा। तो आपको ये याद रखना है, या किलोमीटर में होगा। तो पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर तो सिंपल क्या हुआ, सम ऑफ ऑल साइड हुआ। पर जब हम बात करते हैं एरिया की, एरिया मीन्स लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया की जो यूनिट होगी, चाहे एरिया किसी का भी हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, किसी भी चीज का एरिया हो, तो आपकी यूनिट जो होगी, तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या आपका किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट्स इसे आपको बिल्कुल अच्छे से माइंड में रखना है कि जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर में आपका सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में यूनिट को आपने लगाना है। बट जब हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर। अब स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो स्क्वायर यूनिट होती है इसमें हमारी एरिया की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर की। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हमें पता है, स्क्वायर भी एक कोऑर्डिनेटर होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती है, मींस दिस साइड, दिस, सभी साइड इक्वल होती है। तो अगर इसे हमने साइड बोला तो ये भी आपकी साइड होगी और ये भी साइड होगी, ये भी साइड होगी, तो मींस ऑल साइड इक्वल होंगी स्क्वायर। तो अब स्क्वायर का अगर हम पेरीमीटर बोले तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, मीन साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो जब अगर हम इसे फोर टाइम्स ऐड करने की जगह पर जब फोर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑल साइड का सम तो आ जाएगा। तो आप लोग सिंपल फोर इंटू साइड ऐसे आप लर्न रखेंगे। तो चाहे आप सभी साइड को जोड़ दें, साइड प्लस साइड प्लस साइड, और या तो आप फोर इंटू साइड बोल दें, इसे सेम ही चीज है वो। तो आप सिंपल याद करेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फोर इंटू साइड। नाउ एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, अब जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ था, तो इसमें तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही इक्वल है जो कि साइड है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड। बस लॉजिकली आपको यही ध्यान रखना है, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ था और इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है तो साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल हमें पता ही है, ट्राइंगल क्या होती है। तो इस तरह से हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की जिसमें ये साइड ए बोल देते हैं, इसे बी, इसे सी, और
जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है, जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ होती है, इसे हम बोलते थे ऑल्टीट्यूड या हाइट। तो इसे हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ये हमारा ऑल्टीट्यूड होता है, या इसी को हम बोल देते हैं हाइट, सिंपल। और जो नीचे वाली साइड होती है ये होती है हमारे बेस। अब सुनिए आप लोग, तो स्टूडेंट्स, इसका अगर ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हमें पता है। तो ट्राइंगल्स, अगर ये मैं बात कर रहा हूं स्केलिन ट्राइंगल है या आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो उस केस में स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल साइड डिफरेंट होती है। तो आपको पेरीमीटर तो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप तीनों साइड को जोड़ देंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, वो आपको गिवन होगा। तो पेरीमीटर का तो कोई ऐसे इंडिविजुअली कोई फॉर्मूला है नहीं इसका, ठीक है। तो पेरीमीटर को हम सिंपली ऐसे लिख देंगे, पेरीमीटर को हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मीन्स बात आपको समझ आ गई होगी, तीनों साइड को आप ऐड कर देंगे तो आपका पेरीमीटर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको बहुत अच्छे से माइंड में रखना है, 1/2 मीन्स हाफ भी बोल सकते हैं, इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और आप लोग समझ लीजिए, चाहे ट्राइंगल ऐसा हो या ट्राइंगल ऐसा हो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में भी हमें समझ आ रहा है कि ये वर्टिकल है यानी ये हाइट है, और नीचे वाला ये हो जाएगा बेस, इसे हम बोल देते हैं एच। तो इसमें भी आप सेम फॉर्मूला पुट करके इसका भी एरिया हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कोई अलग से फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे 1/2 बेस इंटू हाइट से लगाएंगे, बेस ही हो जाएगा और हाइट ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की उस ट्राइंगल की जिसमें हमारा बेस होता है और ऑल्टीट्यूड होता है, मीन्स हाइट होती है। अब हम कुछ ऐसी ट्राइंगल्स भी होती हैं, सुनिए आप लोग, अगर अब ट्राइंगल में आपको इस टाइप से आपको ट्राइंगल गिवन है और इसमें आपको तीनों साइड तो गिवन है, मीन्स ए बी सी, ये कुछ भी हो सकते हैं, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है ए बी सी। अगर आपको तीनों साइड्स गिवन है बट इसमें आपको हाइट नहीं गिवन है, देन आप लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वो आप सुनिए केयरफुली। तो सबसे पहले इस केस में हम जो है यूज करते हैं हेरॉन्स फॉर्मूले का। तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है वो आप देखिए, फॉर्मूला। तो हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। अब एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू, एस को हम बोलते हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर, जो भी पेरीमीटर है इसका हाफ। तो पहले आप एस कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सबसे पहले तो हमने हाफ ऑफ द पेरीमीटर फाइंड किया जो कि होगा एस। अब जब एस आपका कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद आप लोग फॉर्मूला पुट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होगा, केयरफुली सुनिए, आपको अंडर रूट लगाना है, ब्रैकेट के बाद लिखेंगे एस, एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहले आप एस कैलकुलेट करेंगे, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मींस तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से हमारा एस कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आपने लिखना है एस, एस माइनस ए क्या था हमारा फर्स्ट साइड, देन एस माइनस बी सेकेंड साइड, देन एस माइनस सी थर्ड साइड। तो इस तरह से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइप के ट्राइंगल्स का। और स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूले का क्या यूज होता है वो हम नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो भी आज हमने सीखा है, इन्हें आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
स्कूल गोअर्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, और ये साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी इस टॉपिक में कुछ और भी पार्ट्स बचे हुए हैं, तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, वरना तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं इस वीडियो को एंड करता हूं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में आप शेयर भी कीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।